बच्ची, ये लाइव आरक्षी होती है, एक बच्ची पौने घंटा तक बड़े वाले भाई के साथ में ऊपर छत में होती है। क्या इस औरत ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? इस बेगैरत औरत को लाइव आने से और अपने नखरे दिखाने से और पौवा लगाने से फुर्सत मिले तो ये वो करे ना, बच्चों की वो देखे। बच्चों की देखभाल नहीं करती है ये, बच्चों की देखभाल करे अपने पास बिठाना। जिस तरह से तो हर किसी को अंजलि भाभी, अलानी भाभी, फलानी भाभी साथ ये बोलती है। तूने बच्चों को बोला कि फरी यहाँ पे आओ, मुन्नी यहाँ पे आओ और फरहान यहाँ पे आओ, बुलाया तूने उनको? और खबरदार उनको तूने हिंदुस्तानी नाम से लिया, नाम से बोला तो वो हैदर भाई के बच्चे हैं, तेरे नहीं। और इस लप्पू के बच्चे नहीं है वो। ये लप्पू बहुत ज्यादा भौंक रहा है ना आजकल पी के। ये लप्पू के बच्चे नहीं है। लप्पू जिंदगी में तो एक जुआ में पैदा कर देना तो हम तुझे मान जाएंगे। तो 4 बच्चे किसी मर्द के, किसी दूसरे मर्द के बच्चों को तो अपने बच्चे बना रहा है। दिखा कौन सा तूने कैसे गोद लिए हैं? तू बोल रहा है ना कि मैंने तो गोद ले लिए, अभी हिंदुस्तान में उनका बाप बैठा है। दिखा सर्टिफिकेट, दिखा कौन से कोर्ट में तूने सर्टिफिकेट डाले थे, एप्लीकेशन डाली थी, कौन से कोर्ट ने तुझे इजाजत दी? हैदर भाई के साइन दिखा जहां पे उन्होंने साइन किए कि हाँ ले तू बाप बन जा। बेगैरत अपने आप को बड़ा वो दिखा रहा है। सनातनी तो सनातनी है, तेरे जैसा बेगैरत आदमी सनातनी कभी नहीं हो सकता। वो चीख चीख के ये बोल रहा है कि जब तक इनका बच्चों का बाप जिंदा है कोई लेके नहीं जा सकता। हाँ, तो मतलब कहाँ से बाप कोई लेके नहीं जा सकता। इसके बाप पर राज हो रखा है ना। इसका बाप इसको भी ऐसे लाया होगा क्या? नेत्रपाल भी तुझे ऐसे लेके आया किसी और के बच्चे छीन के? क्यों? अब बता दे तू। नेत्रपाल भी तेरे को, तेरी बहन को, तेरे भाई को ऐसे छीन के लाया किसी और से, जैसे तो किसी एक बाप, वो बाप रो रहा है वहां। और उसके बाद अगर वो बाप ये कहता है कि भाई मेरे को मेरे बच्चे चाहिए, उसके बाद तुम बोलते हो कि हमें खतरा है उससे काहे का खतरा है तुम्हें? एक बाप अगर अपने बच्चों को मांग रहा है तो उससे खतरा है तुम्हें? अरे बेगैरत औरत कह रही है कि हिंदुस्तान की सरकार से बोलते हैं कि इसको वीजा ना दे, क्योंकि वो तेरी पोल खोलने आ रहे हैं इसलिए, क्योंकि वो तेरी औकात दिखाने आ रहे हैं इसलिए। ये देखिए, वो तो ये देखें, अब जितने लोग हैं जिनकी नजर से अगर ये बात नहीं गुजरी, अब बताएं अगर गुलाम हैदर ये तस्वीरें देखता है तो क्या शर्म से डूब मरने की मकाम नहीं है? जहाँ कानून है, कानून की पासदारी है, तो क्या वहां ये सब ये नहीं हो सकता कि इस किस्म के ये वायरल कर रही है और एक माँ ये वायरल कर रही है? ये बच्चों को ये हरेसमेंट नहीं है तो क्या है? ये हरेसमेंट नहीं है तो ये क्या है? ये चाइल्ड एक और देखिए, एक और देखिए, ये कौन है? मतलब किस रिश्ते से कर रहा है ये सब कुछ? ये देखिए, और क्या रिश्ता वो भी तब भी नहीं कर सकता? ये देखिए, नहीं असली बाप तो वो तो भी नहीं कर सकता है, असली बाप भी नहीं कर सकता है ये सारी हरकतें अपने बेटियों के साथ में। ये देखिए, ये है एक बेगैरत औरत की, एक बेगैरत माँ की जिसको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। तो ये बेगैरत औरत क्या बच्चों को गुड टच अप बैड टच सिखाएगी जो जबरदस्ती किसी गैर मर्द के साथ में इस तरह से रख रही है बच्चों को? और ये माँ कहती है कि अगर मुझसे मेरे बच्चे छीने गए तो मैं मर जाऊंगी, मैं एक पल नहीं रह सकती। ये इस तरह बच्चों के साथ तो वो 3 बच्चे वहां पे थे, चौथे बच्चे कहाँ से? जवाब दे जरा। अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो सामने आके बोल कि एपी सिंह ने बोला था कि 4 बच्चे नहीं देने हैं इसको, बता। फिर भी वो स्क्रीन नहीं छोड़ता, जब लाइव होता है वो एल्फी की तरह चिपका रहता है। उसको कहा गया है कि कहीं शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके कांड के ऊपर भी लोगों को पता है और इसके इशू के ऊपर भी पता है कि कुछ भी हो सकता है। किसी क्या कहते हैं उसको, कोड वर्ड में बात करके कहीं खिसक सकती है, हमारी पोल पट्टियां खोल सकती है। तो इसलिए लोगों की ये कोशिश है कि इसको अपने साथ अटैच रखें। ये बात तो 100% आपकी दुरुस्त है। मैं आपको बताऊं, ये जब भी लाइव में बैठती है, कभी इसके हाथों के इशारे आप देखिएगा, कभी इसके आप आंखों के इशारे देखिएगा, क्योंकि जब जो सजा आप दीजिएगा, मतलब वो फर्जी कमेंट्स करती है, फर्जी नाम लेती है, जो कहना चाहती है वो खुद से कह देती है। और नाम वो असलियत में बताती हूँ आपको। इसने 4 कैमरे लगा रखे होते हैं। एक इसके पास आईपैड है, जिस आईपैड को ये नीचे रखती है, मैं आपको बताती हूँ, उस आईपैड में एक ऐसा शख्स होता है जो कमेंट करता है। ऐसा शख्स एक साइड में होता है जो उस आईपैड में कमेंट करता है। ये सिर्फ उस आईपैड के कमेंट पढ़ती है, कभी भी ये वो कमेंट नहीं पढ़ती है जो जनता लिखती है, कभी नहीं। क्योंकि ये बात नहीं, मेरा ये कहना है कि जो इसने
पख डालनी होती है, यानी कि एक शरारत करनी होती है, वो कमेंट का बहाना बना के उसको उस किस्म का जवाब दे देती है, यानी कि इसका सारा लाइव स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट के तहत ये करती है, ये फर्जी कमेंट्स होते हैं बिल्कुल और वो पैगाम देना होता है उसके मुताबिक। कभी भी इसकी लाइव आती है, पहले इनकी कन्वर्सेशन होती है कि किस मुद्दे पे बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, स्क्रिप्टेड होती है, एग्जैक्टली बिल्कुल स्क्रिप्टेड होती है। जब भी आप देखेंगे, लप्पू पहले क्यों नहीं बोलता था, लेकिन लप्पू को आप पता है ना कि भैया जेल तो वैसे भी जेल जाना है, वैसे भी वो सोचता था कि क्या पता, पहले पहले बोलता था कि मैं ना पहले बोलता नहीं था, अब मैं बोलने लग गया हूँ। अब तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब चींटी के मरने के दिन आते हैं ना, तो उसको पंख लग जाते हैं, तो वो पंख लग गए हैं बेटा तुझे, तूने जेल जाना है। जब दिया फड़फड़ाने लग जाता है ना, तो उसके बाद वो बुझ जाता है। तो तेरे को पता है कि भाई मोमिन सर ने हमें जेल भेजना ही भेजना है। मोमिन सर ने बोला मैं असली हिंदुस्तानी नहीं जो इनको जेल भेज के ना दिखाऊं। तो तुम्हें वो चीज जो है यहाँ लग गई है। एपीसीसी जी ने बोल दिया हाँ भाई जेल जाना ही है। उसके बाद तुम क्या करोगे, भौंकोगे ही, तुम्हारा काम ही भौंकना है। और ये बेगैरत औरत था हमें शिक्षा देगी, भगी है, और दोनों के नाम से है, दोनों के नाम से है। तो जाएंगे, दोनों जाएंगे। और अगर नहीं, अगर सचिन ही सचिन का है तो क्या अपने ऐसे तैसे करवाने जा रही है उसके चैनल पे, तो उसके चैनल पे जाने क्यों जा रही है। उसके बाद अगर कोई नीचे से कुछ लिखता है तो तेरी क्या औकात है बोलने की कि हमारे चैनल पे हमने बुलाया है। हमारा चैनल कहाँ से आया तेरा चैनल, अगर तूने बोला कि मेरा नहीं है सचिन का है, तो तू क्या मतलब उसी जबान से तू खाना खाती है और उसी जबान से तू, बस तेरी यही औकात है, उसी जबान से तो शिट खाती है। मतलब उसी टाइम पे तो बोलती कि मेरे नाम से चैनल नहीं है, और गाली देती है तो अपने नाम से कि मेरे चैनल पे आने की जरूरत नहीं है। तो एक बात से रहे ना, एक बात की बेटी रहे, समझी। मेरा अगर चैनल है भी तो मेरे चैनल है वो उत्तराखंडी सॉन्ग के लिए है। इस तरह की वाहियात जो इस बेगैरत औरत के लिए मैं अपने चैनल से मैं वो करूं, मेरे को मिल जाती है, प्लेटफॉर्म मिल जाती है अपनी बात रखने के लिए। और जहां तक कमाई की बात है, अगर कमाई करनी ही होती तो शायद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर मेरे होते, आज टॉप पे चल रही हूँ। तो प्लीज इस तरह की बात ना बोले। सीमा के नाम से कोई नहीं खा रहा है, सीमा के नाम से कोई नहीं कमा रहा है। जो सीमा के नाम से कमा रहे हैं ना, उन्होंने खुले शब्दों में बोला है कि सोशल मीडिया पे गाली देने का मुझे 10,000 रुपये मिलता है। तो आप जाके उनसे बात कीजिए, ठीक है ना, आप जाके उनसे बात कीजिए जिनको सोशल मीडिया पे हम लोगों को गाली देने का, जो सीमा के तलवे चाट रहे हैं ना, आज सीमा के नाम से वो खा रहे हैं, वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो उनको 10,000 रुपये गाली देने के मिलते हैं। तो आप जाके उनसे बात कीजिए प्लीज। उनको तो हायर किया गया ना, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके वो उनको प्रमोट भी कर रही हैं और उनको मुसलसल ये भी बढ़ावा दे रही हैं कि देखें जी ये पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान ने तो कभी इंडिया के बारे में सही सोचा भी नहीं है, तो आप लोग क्यों ऐसा जा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सबको इंटीमेट कर रहे हैं। तो कभी आपको लगा कि हाँ पाकिस्तानी हमें तो बड़ा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत नहीं देते और हमें जाके पाकिस्तानियों का मुकाबला करना चाहिए। तेरे में क्या है, तू तो क्रिमिनल है भाई। तेरे साइड क्यों आए हम, तेरे साइड वही लोग आएंगे जो तेरे जैसे होंगे, तेरे जैसे क्रिमिनल होंगे, वो तो आएंगे तेरे साइड में। हम लोग तो नहीं आएंगे। हम लोग हैदर भाई का साथ नहीं दे रहे। जल्दी जल्दी बड़ी हो, क्योंकि तेरे को पता है तेरे पे बुढ़ापा आ गया है, तेरे को कोई घास नहीं डालेगा, तेरे को कुछ नहीं करेगा, तो इन बेटियों का इस्तेमाल करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि वो बेटियां अपने मुल्क चले जाएं, अपने फादर के पास चले जाएं, वहां सुरक्षित रहे। तेरी जैसी बेगैरत औरत ना, तू बोल रही है कि अंसार वर्नी जी के साथ में इसने अंसार वर्नी जी को बेच दिए हैं बच्चे। मुझे तो लगता है कि कहीं तूने और सचिन ने एपी सिंह जी को बोल दिया हो कि भैया बेच, जल्दी जल्दी बेच, कहीं हैदर ले जाए बच्चों को।